हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble and pranam to all. This is an humble service as per the order of my spiritual master, my instructing spiritual master. I'm going to read Srimad Bhagavad Gita. Hare Krishna. This is chapter 7, सातवां अध्याय, in text number 28. इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मतलब जो कैसे लोग जो होते हैं जो भगवान को दृढ़ निश्चित यानी कि फॉर्म डिटरमाइंड होकर के भजते हैं, यानी कि उनकी पूजा करते हैं और कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। श्लोक नंबर 28। येषा त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। इसका अर्थ बताते हैं इसमें। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय, यानी कि येषा त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। तो यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है, इसमें एक तरह से क्वेश्चन लेते हैं, देन उसका आंसर करते हैं। साधारण जन समुदाय से भगवान के श्रेष्ठ भक्तों की विशेषता दिखलाने के लिए यहाँ तू का प्रयोग किया गया है। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, ये कथन उन पुरुषों के लिए, यानी कि जिन्होंने निष्काम भाव मतलब बिना किसी इच्छा के, जैसे कि इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी कि जिनके हृदय में कोई अन्य अभिलाषा नहीं है, केवल एकमात्र भगवान गुरु और ईश्वर यानी कि साधु गुरु वैष्णव की सेवा और उनके मार्गदर्शन में भगवान की सेवा के अलावा कोई और इच्छा नहीं है। तो उसे हम लोग निष्काम भाव यहाँ पे भगवद गीता में निष्काम भाव कहते हैं। तो बता रहे हैं इसमें जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का, जिन्होंने लंबे समय से निष्काम कर्म करते करते जिनका आचरण श्रेष्ठ हो गया है और उनके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे दृढ़व्रता बताया गया है। यानी कि जो लोग जन्म जन्मांतर के से शास्त्र विहित कर्म यानी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कर्म करते हुए आ रहे हैं, यानी कि यज्ञ दान तप आदि शेष कर्म तथा भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं, तथा पूर्व संस्कार और उत्तम संघ के प्रभाव से जो इस जन्म में भी निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण तथा भगवान का भजन करते हैं और अपने दुर्गुण दुराचार आदि समस्त दोषों का सर्वथा नाश हो जाने से जो पवित्रांतकरण हो गए हैं, उन पुरुषों के लिए यह कहा गया है। राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व भाव से मुक्त, द्वंद्व और मोह से मुक्त होने का अर्थ क्या है, यहाँ बताते हैं। राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख, राग द्वेष यानी कि हम लोग पहले इस बारे में बात कर चुके हैं। राग माने किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, द्वेष मतलब किसी के प्रति घृणा या द्वेष बैर करना। तो उससे होने वाले सुख या दुख, क्योंकि जिसके प्रति हमारा अच्छा आचरण मतलब आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, उसके साथ व्यवहार करना हमको बहुत अच्छा लगता है, तो ये इसे कहते हैं राग के अनुसार हम आचरण करते हैं। द्वेष यानी कि जो कुछ हमें नहीं अच्छा लगता, कुछ सेवा अच्छी नहीं लगती, तो कोई लोग अच्छे नहीं लगते, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कार्य करते हैं तो उसे कहते हैं द्वेष। उसके अकॉर्डिंग हम कार्य करने को मना कर देते हैं जब, तो उसे कहा जाता है कि मैंने द्वेषपूर्ण भाव में आकर के ये कार्य को मैं मना कर दिया या उस पर्सन से हमने कंटेक्ट नहीं रखा। तो राग द्वेष उत्पन्न होने वाले सुख और दुख और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों के समुदाय रूप मोह से सर्वथा रहित हो जाए।
हो जाना अर्थात सांसारिक सुख दुखों से संयोग वियोग होने पर भी कभी किसी अवस्था में चित्त के भीतर किसी प्रकार का विकार ना होना, द्वंद्व मोह से मुक्त होना है। द्वंद्व मोह से यानी कि द्वंद्व मोह या राग द्वेष से मुक्त होने का अर्थ क्या है? राग द्वेष में आकर हम लोग क्या है, जब तक हमारे अंदर समता का भाव नहीं आता तब तक राग द्वेष हमें पकड़े रहते हैं। किसी के कोई हमें अच्छा लगता है, कोई कार्य करना हमको सेवा करना अच्छा लगता है, तो कोई हमें नहीं अच्छा लगता है, कोई हमें सेवा नहीं अच्छी लगती। तो जो हमें अच्छा लगता है जब हम उसको करते हैं और जो नहीं अच्छा लगता उसको नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम राग द्वेष से अफेक्टेड हैं, है ना? और जब हमें कोई भी सेवा मिल जाए, चाहे वो हमारे लिए प्रिय हो चाहे ना नहीं प्रिय हो, तब भी अगर हम उसके लिए उसको करने के लिए वैसे ही एक समता वाला भाव और व्यवहार रखते हैं, तो उसको बाद हम बोलते हैं कि हम द्वंद्व मोह से मुक्त हो गए हैं। आगे बताएं, कुछ क्वेश्चन है इसी श्लोक को लेते हुए। दृढ़व्रता का क्या अभिप्राय है? दृढ़व्रता जो बड़ी से बड़ी प्रलोभनों और विघ्न बाधाओं के आने पर भी किसी की कुछ भी परवाह ना करके भजन के बल से सभी को पददलित करते हुए अपनी श्रद्धा भक्ति में विचारों और नियमों पर अत्यंत दृढ़ता से अटल रहते हैं, जरा भी विचलित नहीं होते, उन दृढ़ निश्चयी भक्तों को दृढ़व्रती कहा जाता है। ठीक है, दृढ़व्रता मतलब बहुत सारा किसी संस्था ने आपको, अगर आप इसी मार्ग में चल रहे हैं, भक्ति मार्ग पे या चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे कहा कि तुम भाई इसको छोड़ दो, इस अपना जो मार्ग है उसको छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी पोस्ट दूंगा और आप हमारी संस्था में आकर के आप से जो भी आपको अपना सेवा कार्य पसंद है वैसा कीजिए और उसे छोड़ दीजिए। यानी कि एक तरीके से पोस्ट का लालच दिया गया, या उनको ये भी कि हम आपको, या फिर आप किसी जॉब में है सपोज़, तो कोई दूसरा जॉब है जो कि जिसमें पैसा ज़्यादा है लेकिन वो दूसरा थोड़ा रॉन्ग मीन्स वाला है, तो आप उसको ना केयर करते हुए केवल पैसे की तरफ देख के कि हाँ मेरे को अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो आप बढ़ जाते हैं। उसका मतलब ये है कि आप दृढ़व्रती नहीं है अपने मार्ग के लिए। लेकिन जब जो मनुष्य बड़े-बड़े प्रलोभनों के और उनको पार करते हुए भी अपने भजन में दृढ़ रहते हैं और अपने मार्ग में से विचलित नहीं होते, अटल रहते हैं, उन भक्तों को दृढ़ निश्चयी कहा जाता है, यानी कि दृढ़व्रती कहा जाता है। नेक्स्ट है, भगवान को सब प्रकार से भजना क्या है? मतलब यहाँ पे जैसे इसी श्लोक का छोटा-छोटा पार्ट करके इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आगे से बताया ना, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। यानी दृढ़व्रता का मतलब हमें समझ में आ गया। अब आता है भगवान को सब प्रकार से, यानी कि भजन्ते मां दृढ़व्रता, यानी कि सब प्रकार से भगवान को भजना क्या है? उसका अर्थ बताते हैं इसमें। भगवान को ही सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सबके आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर अपने बाहरी और भीतरी समस्त करणों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन्हीं की सेवा में लगा देना अर्थात बुद्धि से उनके तत्व का निश्चय करना कि वह क्या तत्व है वास्तव में, मन से उनके गुण प्रभाव स्वरूप और लीला रहस्य का चिंतन करना, मन से सबको, मतलब हर हमारी जो फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, बुद्धि है, ईगो है, शरीर है, वाणी है, कर्ण है, आइज़ हैं और मुंह है, नोज़ है, ये सब चीज़ों को अलग अलग जो है भगवान की सेवा में लगाने का नाम ही एक तरह से भगवान को सब प्रकार से भजना है। इसमें उसका बहुत ही अच्छे से डिटेल बताया है कि भगवान को सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सबके आत्मा और परम पुरुषोत्तम मानकर समझकर अपने बाहरी और भीतरी समस्त करणों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन्हीं की सेवा में लगा देना अर्थात बुद्धि से उनके तत्व का निश्चय करना कि हाँ भगवान क्या है, भगवान है वासुदेवम सर्वमिति, वो सब जगह प्रेजेंट है और वही सब कुछ है, ऐसा करके बुद्धि से निश्चय कर लेना। मन से उनके गुण क्या हैं, भगवान के बहुत सारा गुण है जो इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में भी भगवान के गुणों का बखान किया है। इधर श्रीमद् भागवत महापुराण में भी